नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन की जो है डेट्स कुछ ही देर में आने वाली हैं और अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि लोकसभा इलेक्शन के साथ-साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ रणनीति है उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एनसी के वरिष्ठ नेता अजय सडोत्रा जी। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, कहा अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव भी होंगे। क्या लगता है क्या मुमकिन होगा ये, और आपकी इसको लेकर क्या रणनीति है? जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे जो आप कह रहे हैं, तो आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि हम तो चाहते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी होने चाहिए, क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। जम्मू कश्मीर जो है, लोग जो हैं बड़े मुश्किल में हैं, बड़े तकलीफ में हैं। ये डबल इंजन सरकार ज़रूर है, मगर अगर आप लोगों के हालात देखो, लोगों की मुश्किलात देखो, तो आपको लगेगा कि ये लोग किस हालात में रह रहे हैं। और ये लंबे-लंबे वादे करते हैं, लंबे यहाँ आप जैसे देखते हैं स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ये देखते हैं आपके ये कहते हैं जी स्वच्छ भारत। आप मेरे साथ चलिए, 2 वार्ड में चलेंगे, ज़्यादा नहीं जाएँगे, आप स्वच्छ भारत को दिखा दूँगा क्या स्वच्छ भारत है, क्या तरक्की है। तो लिहाज़ा ये नारों से काम नहीं चलता, लोग बड़े परेशान हैं। इनको बीजेपी को चाहिए कि यहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन तो हो जाएगी, मगर असेंबली इलेक्शन भी फौरी तौर पे अनाउंस करनी चाहिए। और हमारे देश की जमहूरियत जो है, इसको सारी दुनिया मानती है। जब सारी दुनिया मानती है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या गुनाह किया है कि आप इनको असेंबली इलेक्शन का वो हक नहीं दे रहे। ये हमारा हक है, आईनी हक है। और यहाँ तक ताल्लुक है हमारी जो जमहूरियत है, ऐसे लगता है कि जैसे लखनपुर आके खड़ी हो गई है, इसके अंदर नहीं आ रही है। तो जब हम चाहते हैं इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन भी हो, पार्लियामेंट इलेक्शन भी हो, ताकि सब लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें और लोग अपना वोट दें और अपनी मर्ज़ी की सरकार चुनें और अपने मुश्किलात और मसले मसाइल हल कराने के लिए अपने नुमाइंदों के पास जाएँ। सर, एनसी की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन की डेट्स जो है जल्द ही फाइनल हो जाएंगी? एनसी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती है, क्योंकि एनसी एक वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के अवाम को वोट का हक दिलवाया। अब पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है तो हम इसके लिए तैयार हैं, असेंबली की होगी उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इलेक्शन हो। हम चाहते हैं कि लोगों को वोट का जो हक है वो सही इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए। तो बीजेपी है वो डरती है कि यहाँ कल अगर इलेक्शन होगी तो सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आएगी। लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे विश्वास करते हैं। लोग आज भी सोचते हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, हमारी कितनी मुश्किलातें हल होती थी, हमें कोई प्रॉपर्टी टैक्स की वो बात नहीं आती थी, हमें कोई स्मार्ट मीटर की बात नहीं आती थी, हम बिजली का किराया अच्छे ढंग से जो नॉर्मल होता है वो देते थे। यहाँ पानी का आप टैक्स देखिए, पानी के टैक्स पे भी अब ज़ोर देना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिजली, पानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसको भी ये अच्छे ढंग से वो नहीं करना चाहते, लोगों को मुश्किलात में डालना चाहते हैं। और आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि पिछली गर्मियों में इन्होंने कहीं स्मार्ट मीटर लगाया तो उस घर का बिल आ गया 12,000। और पहले उस बेचारे को 500 रुपये महीने का बिल आता होगा या 200 महीने का, 200 रुपये महीने, गरीब आदमी। पूरी गर्मियाँ, पूरी सर्दियाँ वो अभी तक वो बिल नहीं दे पाया। और जब वो दफ्तर जाता है वो कहता है जनाब मेरे ये बिल आता था, उसने हमारा ये कंप्यूटर यही कहता है, ये स्मार्ट मीटर है। अब इतना भी नहीं जुल्म होना चाहिए। और लोग इतने परेशान हैं, बड़े-बड़े आप रोज़ अखबारात में ऐड दे के, जहाँ बड़े-बड़े वो लगा के, होर्डिंग्स लगा के, आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते। लोगों को आप रोज़गार नहीं दे रहे। लोगों को आप, किसानों का बुरा हाल है। आपने देखा देश का किसान किस उस चौराहे पे आके खड़ा कर दिया इन्होंने। तो ये जो है ये अपने आप की सरकार जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रही है, तो लोग बड़े परेशान हैं। लोगों की परेशानियां जो हैं ऐसे लगता है कि ये शायद पंचायत और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद भी इन्होंने बेड़रा कर लिया। आप अंदाज़ा लगाइए, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये सिलसिला चल रहा है।
सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एनसी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला अब जो है कहीं न कहीं बीजेपी की भाषा बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को कहते हैं कि नहीं, हम किसी तरह का भी गठबंधन जो है या अलायंस जो है बीजेपी के साथ नहीं करने वाले। हमारा गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक के साथ है और फारूक अब्दुल्ला उसमें बड़े अहम किरदार निभा रहे हैं। और डॉक्टर फारूक साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, बहुत कदावर हमारे नेता हैं। तो उन्होंने पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है पार्टी के जज्बात की बात की जाए। और बाकी जो आप कह रहे हैं एनडीए की बात, ये उमर अब्दुल्ला साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो इसमें शायद अब दोबारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सर, बड़े-बड़े नेता जो एनसी में जिन्होंने काफ़ी समय दिया है और कई देखा भी जा रहा था कि काफ़ी समय से उन्होंने जो है एनसी को छोड़ा भी है, लेकिन अब वो बीजेपी में का दामन थाम रहे हैं। क्या लगता है, क्या वजहें रही होंगी जो एनसी को छोड़कर लंबे समय तक किसी और पार्टी के साथ वो नहीं रहे, लेकिन अब जो है बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं? आप उनसे पूछिए, बेहतर होगा उनसे पूछें कि आपने नेशनल काम है तो बड़े अरसे से छोड़ के घर बैठे थे, तो आप क्यों किसी पे गए? उनसे पूछना ज़्यादा अच्छा होगा। उनकी तरफ से मैं जवाब दूँ शायद अच्छा नहीं होगा। सैयद बुखारी जी की बात अगर कर ले तो उनका ये कहना था कि पहाड़ी स्टेटस के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, और जब पहाड़ी स्टेटस की बात की जाती थी फारूक अब्दुल्ला जी से, तब वो हाथ कहीं ना कहीं पीछे छीन लेते थे। और अब जब बीजेपी ने पहाड़ी स्टेटस दिलवाया है पहाड़ी लोगों को, तो इसलिए उनका कहना था कि वो इसी वजह से जो है बीजेपी में वापस आए। वो उन्हीं को पूछिए। और यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस तलक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब जब गवर्नमेंट रही रिकमेंड किया कि पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि गुजर और पहाड़ी एक ही तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। और जो बीजेपी ने पहाड़ी स्टेटस दिया है इनको, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दिया है, मगर बीजेपी ने अक्सर कहा कि हम जो एसटी गुजर्स के जो राइट्स हैं वो डाइल्यूट नहीं होने देंगे। मगर आप देख सकते हैं कि उसकी क्लैरिटी कहीं नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे पता चले कि वो अगर एसटी हैं उनको क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा। तो ये जो हमारे गुजर भाई हैं उनमें भी कन्फ्यूजन है और पहाड़ियों में भी कन्फ्यूजन है कि ये किस किस्म का ये इन्होंने फैसला किया। और बीजेपी को हमारे वहाँ एमपी जो है मसूदी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा भाई कोई मैकेनिज्म बताओ ना, भाई आप कहते हो डाइल्यूट नहीं होगा, कैसे नहीं डाइल्यूट होगा, ताकि गुजर लोग भी जो हैं वो अपने आप में सेटिस्फाई रहें। गुजर बकरवाल जो हैं वो, उनको आपने जो स्टेटस दिया ठीक है, पहाड़ियों को दिया वो भी मुबारक है, मगर अब दोनों में कशमकश नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों अपने अपने हिस्सा लेके रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, आखिरी में ये सवाल कि अगर एनसी दोबारा वापस आती है तो क्या कुछ मुद्दों पर जो है बात होगी और क्या कुछ मुद्दों को लेकर जो है आगे चलेगी? एनसी के सामने सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा होगा। दूसरा, लोगों की जो बिजली के बिल आते हैं वो होगा। तीसरा, ये किसानों की मुश्किलात जो हैं वो होगा। और महंगाई के जो इतना बड़ा मुद्दा है उस पे पार्टी कोशिश करेगी कि उसमें भी लोगों की मदद करने की, क्योंकि आप देखते हैं गैस 1100 रुपये सिलेंडर हो गया है, तो लोग कितने परेशान हैं। कहने को आप बड़ा कहते हैं जी हमारी गारंटी है, जम्मू कश्मीर के लोग गारंटी लफ्ज़ से भी अब डरते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इसने बीजेपी ने 2014 में गारंटी दी कि जनाब आपको हम देंगे 15 लाख रुपये हर अकाउंट में जो काला धन आएगा। ना काला धन आया, ना वो 15 लाख आया, बल्कि लोग और पैसा लेके भाग गए। फिर उन्होंने कहा जी हम 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देंगे हर साल। आज 20 करोड़ बनती। 20 करोड़ अगर नौकरियां होती तो शायद आप लोग भी ये माइक लेके नहीं घूमते, आपको भी कहीं उन्होंने नौकरी मिल जाती, मगर वो किसी ने नहीं दी, वो भी एक गारंटी थी। उसके बाद गारंटी आ गई जी किसानों का डबल इनकम होगी। डबल इनकम नहीं हुई, किसानों का खर्चा डबल हो गया। और किसान इसलिए उधर बॉर्डर पे बैठ के तो अपना मुजाहरा कर रहे हैं कि हमको वो दे दो, क्या कहते हैं अपना एमएसपी दे दो। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है नौजवानों के साथ भी आपने गारंटी इस किस्म की अपने इसके किसानों के साथ भी की, आम लोगों के साथ भी की,
और बीजेपी ने अक्सर कहा कि बीजेपी जमात जो है ये आखिरी इंसान तक पहुंचेगी, तो मैं बीजेपी को मुबारक देता हूँ, आखिरी इंसान तक पहुंची। जो आखिर में आदमी बैठा था, बिजली का बिल 100 रुपया महीना देता था, उसको 10,000 रुपया महीना उसके घर बिल जा रहा है। तो बीजेपी का बड़ा कमाल है कि आखिरी आदमी तक पहुंचे। दूसरा उन्होंने क्या किया कि आखिरी आदमी तक पहुंचने के लिए जो लास्ट में बैठा उसको पेंशन मिलती थी, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, 1,000 रुपया महीना मिलता था, उसकी बंद कर दी। आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर इस किस्म की बातें करके फिर आप लंबी-लंबी बातें करते हो, हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं, ये इस किस्म की हैं कि जो कोई लगता नहीं भाई क्या हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ एनसी के दिग्गज नेता अजय सडोत्रा जी, जिनसे हमने बात करी। और जिस तरह से अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इनका ये कहना है कि एनसी जो है लोगों की हित की बात करेगी, चाहे बात हो वो रोजगार की, चाहे बात हो किसानों की, या बात हो बिजली के बिल की। हर किस्म की जो है मुमकिन कोशिश की जाएगी कि लोगों के हित की जो बात है वो ऊपर तक लेके जाया जा सके, ताकि जो लोग इस समय मुश्किलातों से जूझ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।